आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। गोरखपुर में पटवा समाज की एकजुटता का भव्य नजारा देखने को मिला, जहां वैवाहिक परिचय एवं सम्मान समारोह में हजारों लोगों की मौजूदगी ने सामाजिक एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिनका चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। गोरखपुर के राजघाट स्थित पुरानी चुंगी रामलीला मैदान में पटवा युवा समाज सेवा समिति द्वारा आयोजित वैवाहिक परिचय एवं सम्मान समारोह पूरे उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सामाजिक एकता, शिक्षा तथा संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। समिति के उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक आकाश पटवा ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान समारोह में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि पटवा समाज की एकजुटता प्रेरणादायक है। उन्होंने समिति के अध्यक्ष मनीष कुमार पटवा, महामंत्री श्याम बाबू पटवा और कार्यक्रम संयोजक आकाश पटवा की सराहना करते हुए कहा कि समाज की सभी जायज मांगों को सरकार तक पहुंचाकर उन्हें पूरा कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। समारोह के दौरान हिंदी दैनिक समाचार पत्र दहकती रिपोर्ट के संपादक दिलीप कुमार पटवा ने भी कैबिनेट मंत्री का अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, महापौर मंगलेश श्रीवास्तव और पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडेय को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह के अंत में समिति के अध्यक्ष मनीष कुमार पटवा, उपाध्यक्ष आकाश पटवा और महामंत्री श्याम बाबू पटवा ने सभी अतिथियों और समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी समाज की एकता, शिक्षा, सामाजिक उत्थान और वैवाहिक परिचय जैसे आयोजनों को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। इस भव्य आयोजन में समाज के अनेक गणमान्य नागरिकों, युवाओं और महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही, जिसने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। गोरखपुर से ईएन डेली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, किसकी जीत मान रहे हैं? के माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। राष्ट्र प्रथम के भाव से उन्होंने जो अपने पद का त्याग किया है और एक राष्ट्रभक्ति की मिसाल देश के अंदर पेश की है, कल निश्चित ही एक ऐतिहासिक दिन देश के लिए रहा है और देश के डेमोक्रेसी के लिए रहा है। कोई हमारे नौजवानों को, हमारे छात्रों को हथियार बनाकर देश के खिलाफ खड़ा न कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा आया है, माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय मोदी जी का जो मार्गदर्शन रहा है, उसका हम जितना स्वागत करें उतना कम है। लेकिन कल का दिन देश के लिए और भी महत्वपूर्ण है। कल देश की संसद बैठेगी और तमाम सुधारों की बात जो प्रतिपक्ष की तरफ से की जा रही थी शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे तमाम सुधारों को लेकर मोदी जी की सरकार कल एक विधेयक के माध्यम से हाउस में चर्चा करने का प्रस्ताव रखेगी। और फिर देखिए प्रतिपक्ष की क्या भूमिका है, बहस में प्रतिपक्ष भाग लेता है कि नहीं लेता है। मैं समझता हूं कि कल प्रतिपक्ष का असली चेहरा पूरा देश और दुनिया देखने का काम करेगा, बेनकाब हो जाएंगे कल। तो कल का दिन और बढ़िया है, आप सब लोग इंतजार करें और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर जो सड़क पर उपद्रव कराने की मंशा रखने वाले जो प्रतिपक्ष के साथी थे, कल उनकी मंशा देश के सामने उजागर हो। सीडीपी प्रवक्ता का कहना है कि यूपी में राज्यों में पेपर लीक नहीं रुका है, यूपी में अब दिल्ली से बड़ा प्रदर्शन हम लोग करेंगे। कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग तो हमेशा से कहे हैं, हमेशा से हम लोगों ने कहा है
कि आंदोलन करना, सत्याग्रह करना लोगों का संवैधानिक अधिकार है। लोग सत्याग्रह करें, शांतिपूर्वक करें, कौन किसको मना कर रहा है। कानून अपने हाथ में न लें, देश की संपत्ति और राष्ट्र की संपत्ति को निशाना न बनाएं, शांति से करें। उत्तर प्रदेश को और भी सत्याग्रहियों का स्वागत करने में हमारी अलग पहचान है। योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में कोई हर्ज नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में जिनको आने का शौक हो आवे, हम लोग स्वागत करेंगे। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि कल विपक्ष सदन में भाग लेगा कि नहीं लेगा, यह आपका खुद का कथन है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा, अगर इस्तीफा देना ही था तो इस तरह से जो क्रूर अत्याचार नहीं, आप परसों शाम की राहुल गांधी के बयान निकालिए। उन्होंने एक ही चीज कहा कि सदन तब चलेगा और सदन के किसी भी डिबेट में हम तब भागीदार बनेंगे जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो जाएगा। अब इस्तीफा हो गया, अब कल उनका देखिए क्या रूल होता है। सपा प्रदेश बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।